Good morning, students. Today we will discuss the transpose of matrices, class 12th. ये एक्सरसाइज 3.3 है, उससे पहले है तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 मैट्रिसेस का है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्लास 12 होगी हमारे पास। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स, इसमें क्या है, रो कन्वर्टेड टू कॉलम्स। ठीक है, रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे ए हमारे पास 3√3 0 5 1 -1/5 है। इज इट ओके? ये थ्री रोज एंड 2 कॉलम्स हो गया, 3 into 2 कॉलम्स आ गया। तो इसका इसको ट्रांसपोज ए बोला जाता है। ए टी भी कई जगह बोलते हैं, ए बुक्स में टी भी लिखा होता है, ट्रांसपोज। जनरली हम इस तरह ट्रांसपोज का सिंबल ये डालते हैं। अब देखो रोज हैं, जो ये रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स कैसे कर देंगे? रोज को कॉलम में ले लो। रोज हम ऐसे बनाते हैं ना, रो 1 आपको रो R1 ये होगी, ये R2 हो जाएगी, ये R3। अर्ली लेक्चर्स में आपको सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। ये कॉलम C1 हो जाएगा, ये कॉलम C2 हो जाएगा। अब रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ये वाली रो को कॉलम में इस तरफ ले जाएंगे। 3√3 0, ये 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 -1/5। इसमें क्या हो गया, रोज 2 बन गई, कॉलम्स 3 हो गए। ये उसका जो ऑर्डर है उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इज इट ओके? अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताता हूँ आपको। द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ए ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज तो ए आ जाएगा। ठीक है, उसमें ट्रांसपोज हट जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट के ए पूरे का ट्रांसपोज है तो के पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका बेटा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म, वेयर के इज ए कांस्टेंट टर्म, इट्स नॉट अफेक्टेड। तो ए प्लस बी ब्रैकेट उसके बाद ट्रांसपोज हो तो इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और अगर ए बी ट्रांसपोज हो तो इसका मतलब होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि आने वाले क्वेश्चंस में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी अब एक इसका एग्जांपल वेरीफाई करके दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये सी हमारे पास है एग्जांपल नंबर 20 और पेज नंबर है 83, +2 NCERT। तो ए दे दिया हमें, बी दे दिया, वही जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं। ए ट्रांसपोज ए फाइंड आउट करो, ए है। हम इसका ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमें ए दिया हुआ है तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो मैंने अभी बताया रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, तो ये रोज हैं, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, 3√3 2 एंड 4 2 0। ठीक है, अब इसका फिर ट्रांसपोज कर देते हैं जी। हाँ जी, तो ये रोज कन्वर्टेड टू कॉलम्स, 3√3 2 4 2 0। यस, ये वही आ गई वैल्यू। इट मीन्स ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू ए आ गया। ये हमने सॉल्व कर दिया, ये प्रॉपर्टी थी जो हमने अभी सॉल्व की है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम करते हैं। नाउ ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी, और एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ। हाँ, इसका ट्रांसपोज करेंगे, उसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको करते हैं, पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। ए प्लस बी ट्रांसपोज के बाद में आएगा ए प्लस बी, दिस प्लस दिस 5। ठीक है, ये √3 -1 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, एंड 4 into 5 हो जाएगा, 4 into 4 4 आ गया। अब ये आ गया, हाँ ए प्लस बी हो गया। अब इसका ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्रांसपोज क्या आ गया, रोज कन्वर्टेड टू कॉलम्स, 5 √3 -1 4 5 4 4 आ गया। अब वो कहता है ए ट्रांसपोज
और बी, ए ट्रांसपोज क्या आता है हमारे पास, पहले इसको इस सीधे कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 3√3 2, ये आ जाएगा 4 2 0 रो कन्वर्टेड कॉलम्स। अब प्लस बी ट्रांसपोज क्या है हमारा, मैं सीधे लिख दूँ, बी का आएगा 2 -1 2 1 2 एंड 4, इनको ऐड करते हैं बेटा, 3 2 5, ठीक है, ये 4 × 5 √3 - 1 आ गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 4 हो गया। तो ये देखिए ये वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इस इट मीन्स ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इज इट ओके? नाउ हम अगली नेक्स्ट करते हैं बेटा। यस, के बी ट्रांसपोज इंटू के बी, एक मिनट में देखो स्टेप, हाँ मैंने ठीक लिखा, ये बेटा इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो के बी, पहले तो के बी करते हैं, के बी, ठीक है, तो हमारे पास के बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 -1 2, जस्ट मिनट चेक कर लो, यस आई एम राइट, 1 2 एंड 4। अब के से इसको मल्टीप्लाई बेटा कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2k माइनस के 2k के 2k 4k। इज इट ओके? अब हम निकले के बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा, रोज इंटू कॉलम, 2k माइनस के 2k के 2k 4k, तो इसमें से k कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ गया, 2 1 -1 2 एंड 2 4, तो ये क्या आ गया, के बी ट्रांसपोज हो गया, तो इट मीन्स के बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और 25th एग्जाम्पल है बेटा, वो कहता है ए हमें दिया है, ए -2 4 5 एंड बी दिया है हमें 1 3 एंड -6। वी हैव टू फाइंड ए बी डैश ट्रांसपोज, आई एम सॉरी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास क्या आ गया, -2 4 5 एंड ए बी कर देते हैं, सीधे लिख देता हूँ बी, ये हमारे पास आ गया 1 3 एंड -6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, ठीक है ना, इस तरह करेंगे। ये मैंने टी बनाना आपको, टी दिस वन, ठीक है ना, टी बनाना सिखाया था इसे, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम। तो पहले क्या करते हैं, -2, ये आ गया -6 एंड 12, इसका 4 हो जाएगा, 12 24 5 15 -30, ठीक है, इक्वल का बेटा। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 4 एंड 5, ठीक है ना, एंड बी ट्रांसपोज बेटा क्या आ जाएगा, 1 3 6। आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करते हैं, 1 3 6 -2 4 5 which is equals to 2 4 5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस वन, और 3 से करते हैं 6 12 15, 6 से करते हैं 12 24 -30 विच इज़ क्या आ गया हमारे पास, ए बी आ गया, बी ए किया तो ए बी आ गया, तो ये ए बी हमारे पास यही था, तो इसका ट्रांसपोज हो गया है 4 6, ठीक है, तो इट मीन्स ए बी ट्रांसपोज। तो हमने ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, पहले होता क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस में बेटा, मैट्रिक्स जो ए ट्रांसपोज होता है इक्वल्स टू ए होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ए ट्रांसपोज सीधे ही ए की इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा ये मैट्रिसेस में इस तरह का हो जाता है तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए कहलाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखनी है चीज़ें। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसमें ए आ जाएगा, इसमें ए नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके आपको मैं से बताता हूँ आगे क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और इसको और क्लैरिफाई कर दें। तो ए, जैसे ए मैट्रिसेस प्लस ए, ये हमारे पास सिमेट्री मैट्रिक आ जाएगा। और ए माइनस ए करें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाएगा। ठीक है, ए प्लस ए जो पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए। कई क्वेश्चन में हम आगे भी चेंजेस कर देते हैं, जैसे P इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड P 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 22nd एग्जांपल है बेटा, पेज है हमारा 87 पे। क्या कहता है, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस दे दी हमें, क्या दी है उसने 2 -1 1 -2 3 2 -4 4 -3। ठीक है, एज ए सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिसेस। तो ठीक है, इसका बी डैश हम फाइंड आउट करते, बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। क्या आ जाएगा 2 -2 4, रोज इनटू कॉलम कर दिया, 1 3 4 1 -2 -3 आ गया। इज इट ओके? तो P लिखता हूँ मैं, P इसको हम स्क्यू सिमेट्री बनाना है 1/2 बी प्लस बी डैश, सिमेट्री मैट्रिसेस हो जाएगा। ये मैंने लास्ट अभी आपको बताया, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो 1/2 किया तो 1/2 इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा, 4 -3 3 6 2। ठीक है, हाँ ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। -3 2 -6। ठीक है, ठीक है ना, मैंने सीधा लिख दिया 2 2 4, इनको ऐड करना ना, ए प्लस -2 -1 -3 -4 एंड 1 -3 हो गया, -1 और -2 -3 हो गया, 3 एंड 3 6 हो गया, 4 एंड -2 2 आ गया। इस तरह 1 और -4 -3 हो गया, -2 और 4 2 आ गया, एंड -3 6 हो गया। अब 1/2 करते हैं, तो इसको 1/2 कर देंगे बेटा, 2 आ जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। इज इट ओके? तो ये वैल्यू P आ गई, P आ गया ना, ये P माना था हमने, तो ये 2 -3/2 3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3। अब इसका P डैश निकालते हैं, उल्ट ये रोज को कॉलम में कर देंगे, -3/2 -3/2, ये -3/2 3 1 आ गया, -3/2 1 और 3 आ गया। तो ये P के इक्वल ही हो गया, P हो गया। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P आ गया। यही प्रूव करना था हमने, सिमेट्री मैट्रिसेस, ये मैंने शुरू में बताया था। पॉजिटिव आ जाए तो फिर आगे उसकी फर्दर डेवलपमेंट कर दी थी, B प्लस बी लिख सकते थे, 1/2 लिख दिए। अभी लास्ट ही मैंने ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन की है। अभी हम
अब स्क्रू सिमेट्री करते हैं इसकी। स्क्रू में वहाँ पी दिया था, इसे यहाँ क्यू ले लेते हैं। स्क्रू में मैंने आपको क्या था 1/2 बी माइनस बी डैश कर देंगे, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया बेटा। 1/2 लिखते हैं, अब इसको माइनस करेंगे, सीधे ही मैं लिख रहा हूँ, ये 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, 1 5 -1 0 -6 -5 6 0। इज इट ओके? अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 0 -1/2 -5/2 1/2 0, ये 3 आ जाएगा, 5/2 -3 0 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया क्यू। तो क्यू डैश निकालते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, रोज़ को कॉलम में 0 0 आ गया, -1/2 -5/2 हो गया, ये 1/2, ये 0, ये 3 आ गया, ये 5/2 -3 0 आ गया। अब इसमें देखिए ये 0 जहाँ माइनस लगा है वहाँ नहीं है, तो अगर इसमें माइनस निकाल लें, माइनस बाहर कर दें, तो ये क्यू बन गया, ये क्यू बन गया, यही वाला आ गया, यही बन गया 0 1/2 5/2 1 -1/2 -5/2 0 -3, हाँ 3 आ गया, ये 3 सॉरी -3 ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब -q इक्वल्स टू क्यू, -q आ गया, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -q आ गया। यही मैंने आपको बताया था, ये स्क्रू सिमेट्री होगा। तो इस तरह हमने सिमेट्री और स्क्रू सिमेट्री सॉल्व कर ली। अब बेटा जो हमने p उसमें से निकाला p और q, अब इनको ऐड करेंगे, जो हमारे पास टर्म b थी वो बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए p क्या था हमारे पास, p था 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1, ये -3/2 1 और -3 था, ठीक है। इसमें प्लस करते हैं, क्यू को ऐड कर देते हैं बेटा, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब इनको ऐड करते हैं बेटा, तो ये 2 बन गया, 2 का 0 2 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, -1 3 4 1 -2 -3 का, जो कि b के इक्वल आ गया, b था। इट मीन्स p + q इक्वल्स टू b, ये भी एक होता है, ठीक है। देखो p ट्रांसपोज p के इक्वल आ गया, q ट्रांसपोज -q के इक्वल आ गया, q ट्रांसपोज, ठीक है ना, यस बिल्कुल ठीक है। अब p और q को ऐड किया जाए, p + q को ऐड किया जाए तो b आ जाएगा। इज इट ओके? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब 3.3 किसी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इसके बाद।